7 है। अब इसमें देखें, हमें बिगिनिंग कैपिटल उन्होंने 20,000 रुपये दिया हुआ है। डाटा में बताया है कि मिस्टर नुमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹20,000, ही विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज़, ये उसकी ड्राइंग हो गई, एंड मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 8,000। तो ये उसने हमें बिगिनिंग कैपिटल भी दे दिया इस सवाल में, शुरू में ही बता दिया, ड्राइंग भी बता दी 10,000 और न्यू कैपिटल भी बता दिया 8,000। बाकी जो डाटा दिया हुआ है इसकी मदद से हमने एंडिंग कैपिटल मालूम करना है ताकि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना सकें। अब एंडिंग कैपिटल के लिए हमने क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर 31 दिसंबर 2012 ये हमने बनानी है। तो अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले कैश हमारे पास 2,000 है और इसमें डेटर जो हैं 20,000 दिए हुए हैं, लेकिन लिखा है कि राइट ऑफ 600 हैज़ एज बैड डेट्स, कि 600 रुपये जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, डूब गए, वो नहीं मिलेंगे। और बाकी पर जो है एंड क्रिएट 5% रिजर्व, और 5% जहन में ये रखें कि ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो पहले 20,000 में से 600 माइनस करके और बाकी जो बचेगा उसका 5% और, तो ये दोनों माइनस करके तो बाकी हमारी ये जो है डेटर बचते हैं 18,430 रुपये। उसके बाद प्रीपेड रेंट एसेट है हमारी, वो हमने लिख लिया 400। स्टॉक 20,000 है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 40,000, ये हमने लिख ली। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, यहाँ लिखा हुआ है कि 5%, 5,000 का फर्नीचर है, इस पर 5% डेप्रिसिएशन 250, और मशीनरी 8,000 की और इस पर 10% डेप्रिसिएशन 800। तो ये याद रखना है, मैंने पहले भी बताया हर सवाल में कि जो भी बैड डेट्स पर रिजर्व है या डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है वो हमने एंडिंग जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे, जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें से माइनस करनी है, यकम जनवरी वाले में से नहीं बताना। बाकी ये लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेएबल है, सैलरी पेएबल है। अब टोटल एसेट्स है 92,780 रुपये, और उसमें से ये टोटल लाइबिलिटीज़ का जब करके इसमें से एसेट में से माइनस करेंगे तो 43,280 ये हमारा एंडिंग कैपिटल आ गया। अब इसकी मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं। तो एंडिंग कैपिटल है 43,280, ड्राइंग थी हमारी 10,000, इसको टोटल कर लिया 53,280 हो गया, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 8,000, और उसके बाद जो बचा 45,280, और इसमें से लेस हमने जो हमारा बिगिनिंग कैपिटल है 20,000 वो माइनस कर दिया, तो बाकी 25,200 बचा। अब इस सवाल में एक और भी चीज़ दी हुई है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखें सवाल में डाटे में दिया हुआ है वो 5% है। तो हम क्या करेंगे कि जो बिगिनिंग कैपिटल है उस पर 20,000 पे 5% निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5/100 1,000 आ गया, और जो 8,000 है उस पर 5% निकालेंगे पहले पूरे साल का, और फिर ज़रब 6/12 6 माह का निकालेंगे, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई कि न्यू कब इन्वेस्ट किया है। तो अगर ये डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना दी हुई हो न्यू कैपिटल की तो हम 6 माह का निकालते हैं हमेशा। तो ये 5% जब 8,000 का निकालें तो 400 आता है, लेकिन जब इसको ज़रा 6/12 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 1,000 बिगिनिंग पर, 200 इस पर, तो कुल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 1,200 हुआ। अब इस 25,200 में से 1,200 माइनस कर दें, 25,280 से 1,200 माइनस करेंगे तो 24,080 रुपये ये हमारा ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो आज हमने पहले 5वीं एग्जाम्पल की है, वो मैंने समझाई है, उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद आपको ये 7 एग्जाम्पल भी है, ये दोनों एग्जाम्पल समझा दिए। तकरीबन ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया है सिंगल एंट्री का, और इसको अगर आप प्रैक्टिस करें, कोई बात है, कुछ है, आप फ़ोन पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था सिंगल एंट्री का, एग्जाम्पल नंबर 5 और 7, तो इसको आपने करना है।